ऋषभ पंत से देवदत्त पडिक्कल और मानव सुथार तक टीम इंडिया की जीत के वो 5 हीरो जिन्होंने एक्चुअल में इस गेम को बदला। भाई इंडिया की इज्जत बचाई है, 12 पॉइंट दिलाए हैं। टीम इंडिया ने श्रीलंका को ये जो 165 रनों से हराया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो 12 पॉइंट हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसमें मानव सुथार ने एक ओवर में कमाल किया। अगर वो एक ओवर नहीं होता तो उस मामला खत्म था। हम बारिश में लटक जाते, बारिश में भीग जाते। जी हाँ, दरअसल वो जो 3 विकेट वाला एक मेडन ओवर निकाला था, उसने इंपॉर्टेंट चीज करके दी है। मानव सुथार पहले इनिंग में 4 विकेट चटकाए, दूसरी में 6, एक दूसरे ही मैच में 10 विकेट हॉल ले लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मानव सुथार सबसे कम उम्र के लड़के बन गए इंडिया की तरफ से 10 विकेट हॉल लेने वाले। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल जिन्होंने कमाल के 211 रनों की पारी खेली, ऋषभ पंत जिन्होंने पहली पारी में 39, दूसरी में 66 रन बनाए, केएल राहुल जिन्होंने पहली पारी में 88 बनाए, दूसरी में भी डबल डिजिट के स्कोर पर गए। ये अपने आप में कमाल नहीं तो फिर क्या है। जी हाँ, ये वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने हमारे लिए इस मैच को पलटा है। मानव सुथार ये तो भाई साहब महामानव बनकर आए हैं। इन्होंने तो इतिहास ही रच दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के में जब डेब्यू किया था 6 विकेट चटकाए थे। यहाँ श्रीलंका के खिलाफ दूसरी इनिंग में ही 6 विकेट और चटका दिए। तो इन्होंने कह दिया कि भैया आप किसी को खिलाइए मत खिलाइए, मानव सुथार आपका परमानेंट है। गंभीर और गिल की इज्जत भी बच गई वैसे तो, क्योंकि वो ही इतना पैक कर रहे थे। क्योंकि देखो मानव सुथार एक्चुअल में अगर वो 3 विकेट वाला ओवर नहीं आता तो शायद टीम इंडिया को इस जीत के लिए ना सिर्फ इंतजार लंबा करना पड़ता, बल्कि हमारी लंका लग सकती थी, मैच ड्रॉ भी हो सकता था बारिश की चलता से। और हम कहते थे जड्डू अश्विन के बाद कौन संभालेगा। मुझे लग रहा है कि शायद आप कहेंगे जल्दबाजी हो जाएगी, बट दोस्त वाकई में जिस तरीके से मानव सुथार ने अपने आप को डेवलप किया है बहुत कमाल है। इसके अलावा नंबर 3 पर हमारी तलाश थी कि हमें कौन मिलेगा। नंबर 3 पर पुजारा के बाद कोई ढंग का प्लेयर मिला नहीं था। करुण नायर से लेकर वॉशिंगटन सुंदर तक हमने सबको ट्राई कर लिया था, सबको, लेकिन नंबर 3 पर हमारी बात गल ही नहीं रही थी। अब ऐसे में देवदत्त पडिक्कल निकल कर आए। पहले उन्होंने 166 रनों की पारी खेली, कमाल की पारी थी। फिर एक 44 रनों की पारी आई, 167 रनों की पारी के बाद 44 रनों की एक पारी और, यानी कि दोनों ही पोजीशन, दोनों इनिंग में नंबर 3 की पोजीशन पर जिस तरीके की बैटिंग की, ये अपने आप में कमाल नहीं तो क्या है। इसके अलावा ऋषभ पंत, अगेन लोग सवाल उठाने लगे थे ऋषभ पंत के ऊपर कि भाई पंत सेंस नहीं है पंत के अंदर, कॉमन सेंस से नहीं खेलते। लेकिन पंत का वही गेम है। 69 बॉलों में 66 रन, 69 बॉल में 66 रन की ये पारी बताती है कि आपको जब काउंटर अटैक करना होता है तब आपके पास ऋषभ पंत 4th इनिंग में, हमें चाहिए थी दोस्त वो इनिंग, हमें चाहिए थी वो इनिंग ताबड़तोड़ वाली, वही मिली हमें। तो उसमें बुरा क्या है, उसमें अच्छा ही था सब कुछ। इसके अलावा ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड तोड़ के 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं, अपने आप में बड़ी चीज़ है। सबसे तेज 100 छक्के इन टर्म ऑफ बॉल, इन टर्म ऑफ इनिंग, कैसे मान लीजिए। प्लस श्रीलंका के अंदर खेलते हुए विकेट कीपर बैटर के तौर पर इंडिया के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी अब उन्हीं के पास है। तो अपने आप में ये कमाल नहीं तो फिर क्या है। इसके अलावा केएल राहुल अंडररेटेड रह जाते हैं, लेकिन दोस्त ओपनिंग करते हुए जिस तरीके से दोनों पारी में इंडिया के लिए संभाला, वो अपने आप में बड़ी बात है। अफसोस मुझे सिर्फ इस चीज़ का कि केएल राहुल की सेंचुरी चूक गई पहली पारी में, वरना काम तो वहां पर भी हो गया था। बाकी इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंट शुभमन गिल ने 12 पॉइंट अपनी कप्तानी में दे दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश जो हारा है, जो हार जाए, बांग्लादेश हार जाए दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से और हम जीत जाए, ताकि हम नंबर 4 पर खिसक जाएं और फिलहाल नंबर 5 पर हैं। तो आई जस्ट होप कि हम क्वालिफाई करें WTC के फाइनल के लिए। बताइए बाकी आपका कहना है कमेंट के अंदर।